बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेज जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के साथ। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो बेजा नहीं होगा कि मेरे अब तक के किए गए प्रोग्राम में ये अहम तरीन है, और इसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा, मशवरे किए, कई दिन तक कंफ्यूज रहा कि मुझे ये प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं। फिर सब दोस्तों ने मशवरा दिया कि मुझे ये प्रोग्राम करना चाहिए। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम कर रहा हूं मैं उन वालिदैन के लिए है कि जिनके बच्चे टीन एजेस हैं, खासतौर से जो ओ लेवल ए लेवल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए, उन वालिदैन के लिए और उनके गार्जियंस के लिए है कि कराची में हो रहा क्या है, कौन कौन सी ड्रग्स आ गई हैं, पार्टीज के नाम पे क्या हो रहा है, एक रात की जन्नत क्या है, आउटकम टू हेवन क्या है, कॉन्टेक्ट टू अस क्या है, और ये पार्टीज के नाम पे क्या है। जो बच्चे कहते हैं ना, अबू हम नाइट स्टैंड करने आज हम दोस्त के घर जा रहे हैं, या आज दोस्तों की एक गैदरिंग है, आज फला पार्टी है, हम जा रहे हैं, और वो जो 24-24 36 घंटे बाद आते हैं तो उधर क्या हो रहा होता है। ये प्रोग्राम मेरी गुजारिश है कि 16 साल से छोटे बच्चे या बच्चियां ना देखें, और ये प्रोग्राम एडल्ट्स के लिए है, खासकर उन वालिदैन के लिए है। मैंने बताया कि जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं और उस उम्र से गुजर रहे हैं, 16-17 साल से लेके 23 साल तक, ये उन लड़के और लड़कियों के वालिदैन, चचा, पुप्पी, मामू, चचा, जो भी गार्जियंस हैं, उनके लिए। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कराची में हो क्या रहा है। खाली कराची में नहीं हो रहा, मेरी इतलात, मेरी टीम की इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद के भी कुछ एरियाज में और लाहौर के भी कुछ पॉश इलाकों में ये हो रहा है, लेकिन मेन इसका जो है वो कराची में। ना कराची में पहले शराब तो अब आजकल की टीन एज यंग बच्चे बोलते हैं ये तो ओल्ड फैशन है, ये तो बुढ़ों का नशा है, ये है ही नहीं, मतलब शराब कुछ चीज ही नहीं उन लोगों के लिए। उसके बाद जनाब खोक आई, खोक जिसे कोकीन कहते हैं, वो अभी भी कुछ लोग, कुछ यंग्स जो एग्रेसिव बच्चे बच्चियां होते हैं, उनका पसंदीदा नशा है। बड़ा महंगा है, 25 से 30 हजार की 1 ग्राम होती है, और उसकी 2-3 लाइनें बना के 2-4 दफा वो लेते हैं, और उसके बाद वो अलग ही दुनिया में होते हैं ना, जैसे हेवन बोलते हैं वो लोग आजकल के यंग एज की जुबान में, वो है। उसके अलावा इसमें बस नहीं हुआ, इसके अलावा जनाब आइस एक नशा आया, आइस नशा आया, और आइस नशा ऐसा है कि इंसान को सोने नहीं देता बच्चों को, और वो जगा के रखता है, और उसमें इंसान हर चीज लेस हो जाता है, शर्म लेस, ड्रेस कपड़े लेस, और हया लेस, और जनाब ग्रुप के साथ सेक्स, और मतलब वो चीजें होती हैं जो मैं आपके बताऊंगा कि हमारे और हमें ये बात करनी चाहिए। मतलब इसमें जो चीज हो रही है, अगर हम इसमें आंख बंद कर लें और नहीं करें, अवेयरनेस नहीं आए, तो हम क्या करेंगे। जो चीज यूरोप और अमेरिका, इंडिया में हुई थी, फिर नहीं हो पाई, छापे पड़े, अब भी होती है तो बहुत छुप के होती है, वो हमारे आम तरीके से हो रही है, लेकिन कितने मुनज्जम तरीके से हो रही है, जब मैं आपको ये बताऊंगा आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने तो सीक्रेट एजेंसीज इस तरह काम नहीं करती जिस तरह ये लोग अपनी पार्टीज अरेंज करते हैं। एक जमाना था कि डिफेंस के बंगलों में पार्टियां होती थी, डांस पार्टियां, कोई बंगला किराए पे ले लिया जाता था, सजा के कोई डीजे वीजे बुलाया यहाँ वहां से, और की 10-10 20-20 हजार रुपए टिकट होता था, और पार्टी करने वाले जो है एक एक रात में कई लाख कमा लेते थे, वो अलग था। उसके बाद कुछ मर्डर्स हो गए, कुछ लोग घुसे उसमें जबरदस्ती, और वो पार्टीज बंद हो गई। उसके बाद जनाब मुख्तलिफ जगहों पे होने लगी, और प्राइवेट पार्टीज की शक्ल हो गई। उसमें 2 साल पहले किसी ज्यादा खाने से एक 17 साल की बड़े आदमी की बच्ची मर गई, जिसको नहीं बताया गया, लेकिन सारे हल को पता लग गया, फिर 1 आध साल बन रही। अब क्या हो रहा है, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये क्या है। कुछ विजुअल आपको दिखाऊंगा, कुछ लिंक्स भी दूंगा, बहुत खतरनाक इनके। आपको पता है स्क्रीनिंग पे लोग माफियाज होते हैं, जो एक एक रात में कई मिलियंस कमा रहे होते हैं, जब आप उनके धंधे पे लात मारेंगे तो ये होगा। लेकिन शायद मेरे प्रोग्राम से कि कोई बच्ची, कोई बच्चा, कोई अच्छे घराने के बच्चे बच्चियां बच जाए, तो मैं ये रिस्क लूंगा। और यू नो आई लव रिस्क, मुझे पसंद है ये इस किस्म की चीजें करना जिसमें कि कोई बेहतरी हो और उसमें कोई खतरा मोल लेना पड़े। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप आजकल कराची में हो रहा क्या है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह होता है। एक लिंक आता है, कॉन्टेक्ट अस, वो खास लोगों को आता है जो पार्टीज में जाते हैं, फिर बाकी वो अपने अपने टाइप के बच्चों में भेजते हैं। उसमें डेटा फिल करना होता है, अपने बारे में बताना होता है, आप कौन है, क्या है, और इस तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके वो आपको एक कोड दे देते हैं। क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट हो जाती है, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक के टिकट होते हैं। कपल्स जरूरी होते हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं देते। अभी
आपके साथ आपको अपनी लड़की, अपनी दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड लाना जरूरी होती है। वहां और भी लड़कियां वो प्रोवाइड करते हैं, हर किस्म की ड्रग्स वहां मिलती है। एक नई ड्रग आई है डोली के नाम से ना, वो भी होती है, वो और आगे है। मतलब जैसे जैसे तरक्की करता जा रहा है ये नशा, ये चीजें और आगे आती जा रही है। इसको किस तरह आप पकड़ेंगे, कैसे आप पहचानेंगे अपने बच्चों को, मैं आपको बताऊंगा वो लास्ट में कि आपको क्या केयर करनी है। अच्छा, ये पार्टी थ्रोज होती है हमारी, जो हमारी इंटेलिजेंस ने लगाया है, लास्ट पार्टी हुई थी, उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब वो खत्म हो गया है, बाद दफा तो ये खत्म कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, एक आध रह जाता है, कुछ नहीं खुल रहे होंगे आपसे, लेकिन उससे आपको मिल जाएगा। वो एक बनाया जाता है कि कॉन्टेक्ट अस, उसमें आप स्टेप वाइज जाते हैं, पेमेंट करते हैं, आपको आखिरी दिन लास्ट आवर्स में कोड आपको मिलता है और आपको जगह बताई जाती है, वेन्यू कहाँ है। ठीक है, जैसे लास्ट वेन्यू था कोरंगी में एक वेयर हाउस, उस वेयर हाउस को लाइक अमेरिका यूरोप के नाइट क्लब की तरह बनाया गया था, सजाया, लाइटें वाइटें, ये वो, फुली एयर कंडीशन, और डीजेस बुलाए जाते हैं बाहर से, लाखों रुपए देखे उनको डीजेस को बुलाया जाता है, उनके नाम दिए जाते हैं, बड़े बड़े नाम, आजकल के लड़के लड़कियां उनको जान रहे होते हैं, और वो आके पूरी रात नचाते हैं इनको, और हर किस्म की ड्रग्स वहां वो डबल प्राइस में बेच रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है ये भी बताऊंगा कि उसके बाद प्राइवेट पार्टीज को वहां सुबह जब ये खत्म होता है तो वो कहाँ जाते हैं। तो पहले मैं बताऊं, वो इस किस्म के लिंक से पार्टीज होती है, पार्टीज की जगहें होती है। कोरंगी आजकल ऐसी जगह जो आप हैरान हो जाएंगे कोरंगी को सुन के, इंडस्ट्रियल एरिया में, वेयर हाउसेज में, इसके अलावा मरीन में फार्म हाउसेज में, बहरिया के फार्म हाउसेज में, और डिफेंस के बुखारी, शुजात, और कुछ खास बंगलोज में, बंगलोज चेंज करते रहते हैं ये लोग ना, उधर ये पार्टीज होती हैं। बंगलोज में छोटी पार्टियां होती हैं, गैदरिंग लाइक 100 प्लस, बिटवीन 100 to 200, मगर फार्म हाउसेज में और वेयर हाउसेज में तो थाउजेंड्स ऑफ लड़के लड़कियां होते हैं, और इतने सीक्रेटली आते हैं, सीक्रेटली जाते हैं। वहां सिक्योरिटी ऐसी होती है कि क्या आप अपने प्राइम मिनिस्टर को सिक्योर करेंगे, ऐसी सिक्योरिटी वहां उन्होंने की भी होती है। और जो कुछ अंदर होता है उसकी कुछ झलक आप देख रहे होंगे इसमें साइड में, नाच गाने चीज, आपको लगेगा ही नहीं ये पाकिस्तान है, आपको लगेगा ही नहीं ये कराची है, लेकिन ये है। और मुझको बहुत सारे लोग लड़कियों से कांटेक्ट हुआ जो बहरहाल किसी वक्त उनको होश आता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे मेरे साथी है तो फिर वो ये करते हैं। कितने बच्चे बच्चियां इस वक्त यकीन माने उनके पेरेंट्स इतने परेशान है, रिहेबिलिटेशन में इलाज करा रहे हैं। ये ड्रग्स ऐसी होती है आजकल की जो लेटेस्ट ड्रग्स है कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या किया रात भर। रात भर तो क्या 2-2 दिन गुजर जाते हैं और वो एक ही हालत में होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता क्या है। मकसद वो आपकी उस सेंस को मार देते हैं जिसमें कोई शर्म होती है, या जैसे कहते हैं शर्म है, हया है, वो चीज ही खत्म हो जाती है इंसान की। उसमें कपड़े पहने या ना पहने इसका होश खत्म हो जाता है। आपका ये बॉयफ्रेंड है, वो किसी और का है, वो किसी का, ये तमीज ही खत्म हो जाती है। वो चीजें हो रही होती हैं जो मैं खुद यहाँ बयान करते हुए भी मुझको वो अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन समझदार लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ग्रुप में क्या हो रहा होता है उस कमरों में कोई किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती, कोई उसे कहते हैं वो हेवन, मतलब चलो वो जन्नत में। तो बहरहाल वो इस किस्म के नशे से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। एलिट क्लास ज्यादा इसमें बर्बाद हो रही है उनके, क्योंकि इतने पैसे मिडिल क्लास और गरीब तो खैर सोच ही नहीं सकता, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कि 30-40 हजार रुपए रोज का नशा कहां से करेंगे ना। तो ये बहुत बड़े जो माँ बाप होते हैं जिनको खुद पता नहीं होता, आज अमेरिका में, आज उधर है, वहां उधर है, किसी पार्टीज में उधर, और उनके लिए रात भर बच्चा या बच्ची घर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आज मैं उनके घर में थी, मैं फलां घर में, आज मैं वहां रुक रही हूँ, आज हम वहां रुक रहे हैं, आज हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब, लेकिन जब उनकी दोस्तियां मिडिल क्लास या कोई अपर मिडिल क्लास के लड़के लड़कियों से होती है जो आपका मेरा मसला है, तो वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीजें, और वो बच्चे खराब होते हैं और उन बच्चों का कुछ फिर वो फ्यूचर नहीं रहता, क्योंकि वो तो अपने बच्चों को बाहर अमेरिका और कनाडा भेज देते हैं, लेकिन आपके बच्चे यहीं रहेंगे और चीज जो होगी। तो इसके लिए मैं बहुत परेशान था। अब मैं आपको बताता हूं कि आप पहले तो ये पहचाने कैसे और ये जगह कैसे है। तो और इसको फिर आपको वो बताने की कोशिश करूंगा कि इसको हम रोकेंगे कैसे। कोई इस ख्याल में नहीं रहना कि गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी या कोई आपको कोई सपोर्ट थाने से मिल जाएगी। थानेदार तो घुस नहीं सकता उस जगहों पे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, अभी इंडस यूनिवर्सिटीज नाम लेके बोलूंगा, इंडस यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में एक पार्टी हुई
उसमें जो कुछ हुआ वो आपको अब मैं साइड में दिखा रहा हूँ, आम बात नहीं है, शहर में कोई एक्शन नहीं हुआ। वो मिनोरिटीज का जो होता है जिसका ये निशान हुआ करता था, और उसके बड़ी बात है जनाब, ये जो है दज्जाल के साथी है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और एलिमिनिटीज की जो है लोग होते हैं, बड़े बड़े सरबराह होते हैं, ये उसका एक त्रिकोण निशान होता है जिसमें एक आंख होती है, उसको निशान लगा के वो पार्टियां, ये पहली नहीं हुई है काश के आखिरी हो, लेकिन ऐसी और पार्टियां थ्रू होती रहती है। तो अब ये यहाँ पे होने लगा है, आपको अपने आप को अमेरिकन और पता नहीं क्या जाहिर करने के लिए, यार पाकिस्तानी बनो, मुसलमान बनो। हमारे माँ बाप की प्रॉब्लम आजकल ये हो गई है, पहले बच्चों को जो है ना डराया जाता था मजहब के नाम पे, अल्लाह से डराया जाता था, किताबें पढ़ाई जाती थी, तालीम दी जाती थी, बच्चे सिर्फ डरते एंड उससे थे। आजकल के आप जान के हैरान हो जाएंगे, आजकल के बच्चों से पूछे लादीन होते जा रहे हैं, उन्हें लाइफ आफ्टर डेथ पे यकीन ही नहीं है आजकल के यंग पे कि कोई और भी जिंदगी होगी, बस वो मजहब को ऐसे ही ले रहे हैं। ये बहुत बहुत ही हैरान कुन बात है। अब मैं आपको फिर उधर ही लेके चलता हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे बच्चों को कि ये वहां जा रहे हैं या वहां से होकर आए। अच्छा, पेरेंट्स एंड गार्डियन, कुछ चीजें बता रहा हूं, जब ये आपके बच्चे बोले तो आप एकदम होशियार हो जाए ना। अगर वो बच्चे बोले कि अब्बू आज हम नाइट पे स्टडी कर रहे हैं, सारे दोस्त फना के घर पे हैं, तो ये आप जरूरी नहीं हो झूठ बोल रहे हो, 80% वो सच बोल रहे होंगे, लेकिन मैं 20% चांस बता रहा हूँ कि वो खासतौर से वो बच्चे जिनके बापों को पता होता है मेरे बच्चों की दोस्त कौन है। आजकल तो पता ही नहीं होता, हमारे माँ बाप को हमारे हर दोस्त का नाम पता होता था, उनके माँ बाप का नाम पता होता था। खैर अब तो बातें हो गई। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके, मैं बहुत सारे पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आज आपको अपने बेस्ट फ्रेंड, बेटे के बेस्ट फ्रेंड या बेटी की बेस्ट फ्रेंड या बेटे के नाम पता है, या फ्रेंड्स के नाम पता है, घर पता है, उनके पेरेंट्स का पता है क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये पता होना चाहिए, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हर बड़े भाई की जिम्मेदारी है पता करे बहन क्या कर रही है, हर बड़ी बहन की जिम्मेदारी है उसकी बहन क्या कर रही है या भाई क्या कर रहा है, नजर रखे। अच्छा, एनीवे उसको होशियार हो जाए। बहरिया में अगर जा रहे हो नाइट स्पेंड करने, तो वो कोई कंबाइंड स्टडीज की हो, एक दिन 2 दिन के लिए जा रहे हो, तो आप होशियार हो जाए। मतलब होशियार का मतलब जस्ट स्टार्ट द चेक, स्टार्ट द इंक्वायरीज ना, कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके साथ हैं, उसको क्रॉस चेक करें, फोन करके पता करें ये है कि नहीं, उस टाइम तक कितनी देर फोन बंद रहा, खुला रहा, ये सब चीजें आपको पता करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, करें ना करें आपकी मर्जी, ये करना चाहिए आजकल के पेरेंट्स को। अगर फर्ज करें बोले जी हम वो अमार में कोई दावत है, उधर जा रहे हैं, वो लेट हो जाएंगे, सुबह आएंगे, तो उनको पता है आप 2-3 बजे के बाद सो जाएंगे, वो सुबह 6 बजे आए या 7 बजे आए, आपको क्या पता। तो इस किस्म की चीज, ये आपने अमार हो गया, क्रिस्टा हो गया, डिफेंस की कोई बंगले में पार्टी हो गई, बहरिया हो गया, ये वो जगह हैं कि आदमी को मोहतात हो। फिर उनके फोन पर नजर रखे। अगर कोई बच्चा फोन बिल्कुल अपना ऐसे छुपा के रखता हो कि आपको झलक नहीं नजर आए, टीन एज बच्चों की, खासतौर से जो ए लेवल, ओ लेवल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने में, उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी भी ये स्कूल कॉलेजों में है, लेकिन इतना नहीं है, वो अभी बहुत, मगर अब से 10 साल पीछे ही है। उनको नहीं पता डोली क्या है, एक्सटेसी क्या है, और ये आइस वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसकी और बहुत सारे नशे हैं जिसको एलीट क्लास अफोर्ड कर सकती है, लेकिन वो अकेले तो नहीं पिएंगे, उनको भी गैदरिंग चाहिए, तो हम नवा चाहिए होते हैं, तो फिर वो आपके हमारे जो है बच्चों को वो घेरते। अब जब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, बच्चों जब वापस आए आपके किसी उससे, तो उनका बिहेवियर देखें। अगर वो चिड़चिड़े हुए ना, कुछ चीज उठा के फेंक रहे हैं, अनयूजुअल बिहेवियर कर रहे हैं, जो बच्चों का नेचर माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, मैक्सिमम ये बात बोल सकता है, उससे ज्यादा अगर वो चला जाए, एक्सेस ओवर लिमिट हो जाए, तो आप सोचिए कि कोई गड़बड़ है, उस वक्त आप होशियार हो जाए क्या हो रहा है। तो गिलास उठा के फेंक दे, कोई चीज तोड़ दे, कोई मोबाइल ये, या मोबाइल नहीं दिखाए, मोबाइल दिखाने के लिए ऐसा हो जाए जैसे सुसाइड कर रहा हो, एक्सट्रीमिस्ट बातें करने लग जाए, तो आप लोग होशियार हो जाए, किसी ड्रग्स में तो नहीं है, किसी चीज के लिए वो हर हाल में उसको चाहिए हो कोई चीज, मकसद कोई चीज आप खुद समझ सकते हैं, घर से कोई चीज गायब हो जाए, या कुछ चीज ऐसी कोई चीज महंगी चोरी हो जाए, पता ना लग रहा हो, तो ये सब चीजें वो है जो वाकयात हमें पता लगते हैं, हमारे पास आता है कि ये वो आखिर में पता लगता है। अपने बच्चों का तो ना पुलिस में दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, फिर दोस्तों से इससे करा के कुछ होता है, फिर रिवोल्यूशन में जाते हैं, चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें आप लोग अपने प्लीज बच्चों पर नजर रखें। और ये टीन एज उम्र ऐसी होती है कि इसमें आपके काबू में आना मुश्किल होता है, और यही वो वक्त होता है जब आपको रुकना हो अपने बच्चे। जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर कर लिया, अपने लाइफ में आ गए, तो आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं, फिर और प्रॉब्लम हो जाती है आने की लाइफ में, तो माँ बाप को सुकून तो है नहीं। लेकिन आप कम से कम ये एज में बहुत कड़ी नजर रखें।
और उनके दोस्तों पे बड़ी नजर रखें कि उनके कौन दोस्त है, क्या आ रहे जा रहे हैं, कहाँ आ रहे जा रहे हैं, कौन सी गाड़ियों में जा रहे आ रहे हैं, कैसा बिहेवियर है। ये सारी चीजें आपको माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नजर रखें। बहुत खराब जमाना है इस वक्त, अगर जरा सी आपने कोशिश की तो गए। हमारा आपका टाइम नहीं है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है बैतबाजी होती थी, मुशायरे होते थे, उसके बाद जनाब वो आलमगीर शेखी का जमाना आया तो कॉन्सर्ट शुरू हो गए, जमाती माती मारते थे, कुछ प्राइवेट जगह हो जाते थे, कुछ नहीं हो जाते। कॉन्सर्ट के बाद जो है वो थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी फिर शुरू हुआ। क्या सबसे बड़ी जो हमने देखी थी एक दफा जो है बड़ी कॉल इंडिया में, वो क्या होता है, होली होली जनाब हुई, बस उसके बाद तो होली होली हो गई, बस वहां रुक गया था। आज तो होली होली पुरानी चीजें हो गई, आजकल तो वो हो रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और कुछ ऐसी चीजें जो मैं दिखा नहीं सका। मेरे पास तस्वीरें हैं, मेरे पास पार्टीज की, बच्चियों की उस ड्रेस में कि उनको हाल नहीं पता कि वो क्या पहनी भी है, कुछ क्या नहीं। मगर एक तो मेरा जमीर गवारा नहीं करता, फिर मेरी तरबियत, फिर मेरा चैनल, मैं पॉलिटिकल चीज में बात करता हूँ, वो उसको नहीं दिखा सकता। मैंने यही कितनी कराहियत से आपको बातें की है कि मैं वो हूं, लेकिन मेरी पहले ये था कि बड़े देखें इसमें। ये था आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों, बच्चों का, टीनेज बच्चों का, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।